बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे टेक्नोमेट्री एनसीईआरटी बेस्ड टेक्नोमेट्री करेंगे क्लास 10th के क्लास 10 टेक्नोमेट्री। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। तो टेक्नोमेट्री आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में जो टेक्नोमेट्री है वो पाइथागोरस बेस्ड ही है, पाइथागोरस बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको तो आप सबको पता होगी। पाइथागोरस बेस्ड टेक्नोमेट्री है आपके सिलेबस में। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री, पहले ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी से हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, हमारी जो टेक्नोमेट्री है ये जो टेक्नोमेट्री है पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। टेक्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती थी? पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती थी? पाइथागोरस थ्योरम देखिए ये आपका होता था, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती थी। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। ये आपका 90 डिग्री है, इसको ए बी सी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस, इसको परपेंडिकुलर बोलते थे, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलते थे हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये आपका है 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस हमेशा होती है ये। तो इसमें एक ट्रायंगल ऐड कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल एट B। ठीक है, ये चीज होती थी। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। बेस को B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेस को B लिखेंगे, परपेंडिकुलर को P लिखेंगे और हाइपोटेनस को H लिखेंगे। इन शॉर्ट, पूरा ना लिखना पड़े इसलिए। तो आप लोगों ने 7th 8th में भी पढ़ी होगी टेक्नोमेट्री। होता क्या था? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका होता था हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। इतना तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। परपेंडिकुलर की स्क्वायर, इतनी चीजें आपको पहले से पता थी। 8th में भी की होगी, 7th में भी आप लोगों ने ये की होगी। ठीक है, अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कुछ रेशियोज होते हैं, साइड के रेशियोज होते हैं जो हमको एक रिलेशन देते हैं। उन
उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। देखिए ये इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम थी। शॉर्ट में इसको हम लोग लिखेंगे, इन शॉर्ट हम लोग लिखेंगे एच की स्क्वायर इक्वल टू बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर, पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं। आपके ये है साइड का रिलेशंस होते हैं, इन साइड के रिलेशन। अब देखिए साइड के एंगल ए के रिस्पेक्ट में, यहां से जब हम देखते हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो साइन होता है, एक होता है साइन ए। अगर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? give the relation between sides for a particular angle, एक पार्टिकुलर एंगल के लिए इनमें साइड के रिलेशन देंगे। देखिए अगर एंगल ए की हम लोग बात करें, ए के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ए के लिए होता है आपका एंगल आपका इसको साइन जो होता है, साइन ए, एंगल ए के लिए बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, ठीक है। साइन ए लिखेंगे तो साइन ए जो होता है हमारा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देता है। किसमें? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देता है। ये देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देगा साइन। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन साइन देता है। और इसका एक अपोजिट होता है, वो भी देता है रिलेशन कॉसिक क्या देता है? अगर इसको पहले हम साइन वाला लिख दें, परपेंडिकुलर है आपका BC, हाइपोटेनस है आपका AC। परपेंडिकुलर आपका BC है, हाइपोटेनस आपका AC है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देगा साइन, और इसका उल्टा रिलेशन जो देगा कॉसिक देगा, इसका रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, ये होता है उल्टा कॉसिक देगा रिलेशन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक। ये हो जाएगा आपका AC/BC, ठीक है, इसका उल्टा होता है। इसी तरह बेटा अगला वाला होगा आपका कॉस होता है। कॉस जो होता है बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन देता है। इसमें इस साइड देखिए, इस साइड का रिलेशन मिल गया, ये दोनों तरफ से, इस साइड से। अब हमको इसका रिलेशन निकालना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो कॉस ए, अब लिखेंगे कॉस ए, देखिएगा कॉस ए जो होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये h है आपका। बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन देता है। फिर इसकी वैल्यू रख दीजिए बेस ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका, रेसिप्रोकल होता है आपका, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक ए, इसका रेसिप्रोकल सेक ए होगा आपका, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल सेक ए होगा तो से ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये दोनों साइन कॉस का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है। एक और बचा आपका, एक रिलेशन और बचा आपका, देखें एक रिलेशन और बचा आपका, देख लेते हैं एक रिलेशन क्या है। एक रिलेशन और बचा है, एक रिलेशन होता है वो आपका 10 का, वो होता है आपका 10 का, देखिए 10A, 10A ये होता है परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देता है। देखिए बेटा ये पार्टिकुलर नेम्स हैं, ये फंक्शन जो है रेशियो को, किसी पर्टिकुलर साइड के रेशियो को पर्टिकुलर नाम दिया गया है किसी एंगल के लिए, और उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पार्टिकुलर साइड्स के रेशियो को एक एंगल के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है, जैसे टेन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, ये ठीक है। मेन तीन ही होते हैं, साइन कॉस टेन, और उनके जो रेसिप्रोकल हो जाते हैं 3 3 6 हो जाते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए 10, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 10, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB होगा आपका, BC अपॉन AB होगा, ठीक है। ये होगा BC अपॉन AB, और इसका रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल होता है, इसका भी रेसिप्रोकल होता है, इसका होता है रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट A, कॉट A, कॉट A। ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये AB अपॉन, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है। ये AB अपॉन BC हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डायरेक्ट भी हम कर लेते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल, साइन को लिख सकते हैं आप, साइन A इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक A, कॉसिक A। इसी से देखिए अगर वैल्यू रख लेंगे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, या इसको लिख सकते हैं कॉसिक A इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। इस रिलेशन से देखिए, ये जो रिलेशन था ना, एक दूसरे को इन्वर्ट कर दीजिए, 1 अपॉन कर देते हैं, इसका 1 अपॉन कर देंगे तो कॉसिक का वैल्यू आ जाएगी इसका। अगर हम 1 अपॉन कर दें, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, अगर हम कर दें
रेसिप्रोकल होता है, तो इसको 1 करते तो कैसे करते हैं कॉशिक को, जैसे हमने बताया साइन ए इक्वल टू होता है आपका साइन ए इक्वल टू होता है आपका पी अपान एच होता था। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप। रेसिप्रोकल करने का मतलब है इसका 1 अपान साइन करेंगे आप, 1/sin ए करेंगे, 1/sin ए, तो ये हो जाएगा h/p। इसका भी 1 नीचे लाएंगे ना आप, इसका भी 1 आप नीचे लाएंगे, इसका 1 नीचे लाएंगे, 1/sin ए करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा p/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे 1 करके 1/p और h दोनों का 1 करेंगे, ये टर्न होके ऊपर चला जाएगा, तो h/p बनेगा जाके, और ये होता है सेक आपका कौशिक होता है आपका, ये आपका कौशिक होता है, ये आपका कौशिक होता है, ये आपका कौशिक ए होता है, ठीक है। तो एक दूसरे के दोनों यूनिवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं, उल्टा, जस्ट अपोजिट। इसी तरह इनके भी देख लीजिए आप, अदर वालों के, इसको इरेज कर रहे हैं, 10 cot के आपको दिखा देते हैं, और cos के, cos का देख लीजिए, cos का आपका होता है cos का अपोजिट 1/sec ए। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वहीं पर अगर हम वैल्यू रख देते तो साइन की वैल्यू आ जाती, वहीं पर अगर वैल्यू हम इसकी रख देते तो h/p तो हो जाता, h/p पलट के वो ऐसे चला जाता, ठीक है। वहीं पर अगर हम ये वैल्यू रखते हैं, कॉशिक इक्वल टू होता है h/p, ये पलट जाता तो p/h आपका साइन होता है, और ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। cos a ये sec a हो जाएगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं sec a इक्वल टू 1/cos a, 1/cos a, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, ये दोनों हो गए, ये दोनों एक साथ हो गए, और फिर 10 वाला देख लीजिए, 10 a को लिखा जा सकता है 1/cot a, या cot a को लिखा जा सकता है, sin a cot a को लिखा जा सकता है 1/10 a, इसको 1/10 a लिख सकते हैं। तो ये हो गए मेन आपके पास 3 होते हैं, 3 रिलेशन होते हैं, 3 उनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉशिक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और वैसे भी होते हैं, कॉशिक का रेसिप्रोकल साइन होगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होगा। हमने दोनों तरह से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब बेटा इसको इरेज करते हैं, कुछ एक्सरसाइज पे आते हैं।
एग्जाम्पल आप अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम्पल भी हम करवाएंगे, तो पहले हम एक्सरसाइज कराएंगे, थोड़ा एप्लीकेशन आप लोगों को लिए आ जाए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। और क्या चल रहा है, सिलेबस तो करीब करीब आपके स्कूल में या स्कूल में खत्म होने को होगा, प्री बोर्ड होने वाले होंगे, आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम होने वाले होंगे। तो अभी आप घबराइए नहीं, धीरे धीरे करते रहिए, 1 से 1.5 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चाहे बेसिक वाले बच्चे हों या एडवांस वाले हों, दोनों का एक ही है। बेसिक वालों के थोड़ा सा क्वेश्चन लाइट आते हैं, एडवांस वालों के थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो सारे लोगों का एक ही होता था ना, बेसिक और एडवांस सबका एक ही पेपर होता था। इधर 2-3 सालों से इन लोगों ने बेसिक एडवांस कर दिया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी से हम करवा रहे हैं, एनसीईआरटी से करवा रहे हैं, तो एनसीईआरटी से करवा रहे हैं क्लास 10 की। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा है ABC इज अ राइट एंगल एट बी। ABC एक राइट एंगल है एट बी। ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ड्रा कर लिया ABC, और ये राइट एंगल है एट बी। ठीक है, तो राइट एंगल के पहले आप डिटरमिन करें, राइट एंगल के जस्ट सामने अपोजिट हाइपोटेनस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो बेस होती है, ये परपेंडिकुलर आपका हो गया। ठीक है, अब उनकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में AB इज इक्वल टू 24 एंड BC इज इक्वल टू 7, ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है और ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और फाइंड क्या क्या करना है हमको। साइन ए, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। पार्ट 1 में करना है फाइंड साइन ए साइन ए कॉस ए, ये 2 चीजें हमको फाइंड करनी है, 2 चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, 2 चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को लर्न करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, फार्मूला लर्न करने में साइन कॉस का, तो देखिए उसके लिए एक ट्रिक है, कई तरह से लोगों ने बना रखी है। उस ट्रिक को देखिए, ये वाला जो होता है आपका साइन होता है, ये वाला साइन के लिए होगा, ये वाला कॉस के लिए होगा, इधर से इधर का ये वाला आपका टेन के लिए होगा, टेन के लिए होगा, किसी भी एंगल के लिए। और इसके अपोजिट अगर यहाँ से देखेंगे नीचे से, तो ये वाला आपका सेक के लिए होगा। क्या होगा, ये सेक के लिए होगा, और ये वाला सॉरी 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 कॉसिक के लिए होगा, ये उसका, ये कॉसिक के लिए होगा, और ये सेक के लिए होगा, ये कॉट के लिए होगा आपका। इस ओर से देखेंगे ये कॉट के लिए होगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए आप, ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, ऐसे।
साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा कॉसिक जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसके अपोजिट है सर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ट्रिक के तरह, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पी से पंडित, बी से बद्री प्रसाद, बी से बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, ऐसे भी लोग लर्न करते हैं। अब आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए बेटा, हमको पाइथागोरस को यूज करके देखिए, हमको साइन कैलकुलेट करना है, कॉस कैलकुलेट करना है। आप ये सोचिए साइन और कॉस में हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है, बट हमारी हाइपोटेनस तो पता नहीं है, केवल बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। तो पाइथागोरस को अप्लाई करके पहले हम हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यही होती थी आपकी। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, AC स्क्वायर, बेस है आपकी AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका BC की स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू हमको नोन है, जो जो वैल्यू नोन है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए AB हमको पता है 24, 24 के स्क्वायर, BC है 7 के स्क्वायर, ये स्क्वायर होके आपका होगा 24 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये होगा 576 और 7 का 49, दोनों ऐड अप होके हो जाएंगे आपके 625। ठीक है, 625 बेटा किसका स्क्वायर होता है, बहुत कॉमन है, अक्सर आप लोगों ने यूज किया होगा, बहुत कॉमन है। 625 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब हमारे पास AC आ गई 25, AC जो है 25 आ गई, तब हाइपोटेनस भी हमको मिल गया, ये हो गया 25। अब सारी प्रॉब्लम खत्म। अब हम लोग जो जो उन्होंने पूछा है वो निकाल लेते हैं। उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या था, देख लेते हैं। पूछा था साइन ए, साइन ए, साइन ए इस वाले एंगल के लिए देखिए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका है BC और हाइपोटेनस है AC। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 7 अपॉन ये आ जाएगा 25। ठीक है, 7 अपॉन 25 हो जाएगा, ये 7 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह कॉस ए, कॉस ए क्या होता है बेटा, फार्मूले में देखकर बताइए। यहां से कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका कितना है AB, हाइपोटेनस AC। ठीक है, हाइपोटेनस AC, बेस है 24 और ये है आपका 25, ये आ गया। ठीक है, कभी भी जो राइट एंगल होता है उसका एंगल हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फिर उसका निकालने लगेंगे तो cos 90 का 0 हो जाएगा। ठीक है, cos 90 0 हो जाएगा, 10 वाला अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 90 वाला हम लोग नहीं निकालते हैं। कभी ये मिस्टेक मत कर देना, ये बात ध्यान रखना, कहाँ पर राइट एंगल है, उन्होंने बोल दिया था राइट एंगल है ए,
बोल दिया था राइट एंगल एट ए, ये बोला था उन्होंने राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट बी, सॉरी राइट एंगल एट बी उन्होंने बोला था। जब भी करेंगे तो इस ट्रायंगल का यूज कर लेंगे। फिर एक चीज उन्होंने और बोली है, एक चीज और बोली है, तो उसको तो चाहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या थोड़ा सा चेंजमेंट कर लें हमारे अकॉर्डिंग, तो थोड़ा से आप चेंज कर लें, वो ज़्यादा सही रहेगा पार्ट 2 में, क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। उन्होंने राइट एंगल तो ऐसे ही रहेगा आपका, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हम लोग सी कर लेते हैं, यहाँ पर सी कर लेते हैं, राइट एंगल तो कांस्टेंट ही रहेगा वहां पर, यहाँ पर ए कर लेते हैं। अब ये वैल्यू पता है आपको, ये वाला हो जाएगा आपका बेस और ये वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो गए, ठीक है। अब उस हिसाब से देखें ए बी यहाँ पर क्या था 24, ये 24 हो गया और BC हमारा 7 था, ये 7 हो गया। हाइपोटेनस वही रहेगा आपका 25 जो हमने कैलकुलेट किया था। अब इस वाले एंगल की रिस्पेक्ट की बात हो रही, पहले एंगल ए की बात हो रही थी, अब एंगल सी की बात हो रही है। तो अब देखिए साइन सी निकालते हैं, उन्होंने पूछा है साइन सी, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस उस फार्मूले से, ठीक है। ये हो गया साइन सी, इसमें वैल्यू रखिए, परपेंडिकुलर है आपका ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन 25। ये आप एक चीज देख रहे हैं, जो साइन सी की वैल्यू होगी वो कॉस ए की वैल्यू होगी। ऐसे अगर आप लोग जज करने लगे हैं, आगे चल के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, पर अभी आप लोग करने की आदत डालें, प्रैक्टिस, क्योंकि स्टार्टिंग में गलतियां ज्यादा होती हैं। जब आपका परफेक्शन हो जाए तब आप डायरेक्ट भी करने लगे। और cos c, जो cos c की वैल्यू होगी वो साइन की होगी, ये होता है हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा BC और हाइपोटेनस AC, BC की वैल्यू है 7/25, 7/25। तो आप देख रहे हैं जो साइन सी की वैल्यू थी वो cos A की होगी, जो cos C की वैल्यू थी वो साइन A की होगी, एक दूसरे से इन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो अभी आप ट्रायंगल बनाकर ही निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी वहां पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं इसको, बेटा बना रहने देते हैं, उसकी भी हमको जरूरत पड़ती रहेगी, उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे सैंपल पेपर की, पहले एक बार कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लें लगभग, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका फिगर गिवन है हमारा, फिगर गिवन है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक।
ये 12 है, ये 13 है, जो भी है मीटर सेंटीमीटर यूनिट तो कुछ ना कुछ होगी ही इसकी, ठीक है। ये गिवन नहीं है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड 10p माइनस, फाइंड उन्होंने पूछा है, आज किया है फाइंड 10p माइनस 10r, ये 90 डिग्री है। 10p माइनस 10r की वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। फिर पाइथागोरस अप्लाई करके पहले हम बेस निकालें बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होता था, हाइपोटेनस की स्क्वायर h की स्क्वायर, हाइपोटेनस की स्क्वायर बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। क्लास बेटा आप लोग जरूर देखें, क्लास कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। मेरा कोशिश तो यही है, मेरी कोशिश यही है कि एकदम इजीएस्ट तरीके से एक्सप्लेन करूँ मैं, कि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग फार्मूले भी बोलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप लोग ऐसे करें, कहीं आपने पहले भी सुना होगा, ये कोई यूनिक मेथड नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ये होता है। तो देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू है आपकी कितनी, 13, बेस हमको कैलकुलेट करनी है, बेस है हमारी QR, उसको वैसे उस टर्म में लिखते हैं QR के टर्म में। और ये हमारा जो है इसकी वैल्यू के परपेंडिकुलर 12 है, परपेंडिकुलर 12 की स्क्वायर, ठीक है, ये 12 की स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग करें क्या, मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखिए QR स्क्वायर इक्वल टू इसकी स्क्वायर, इसको इस साइड मैनिपुलेट किया हमने, इस साइड मैनिपुलेट करेंगे, जैसे इसकी स्क्वायर हो जाएगी 169, और इसको इस साइड लाएंगे, इसकी स्क्वायर होती है 12 की 144 इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट होके 25 आ जाएगा, QR स्क्वायर, देन Q इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका। अब इसकी वैल्यू 5 आ गई हमारे पास बेस की, ठीक है, बेस की वैल्यू 5 आ गई। अब हमको चाहिए क्या, 10R निकालते हैं पहले हम, 10R निकाल लेते हैं। 10 इज इक्वल टू क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, QP बेस QR, ये आपका QP या PQ जो है 12 है, और QR 5 है, ये ना 12 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए 10R हो गया, 10P चाहिए, 10P चाहिए, तो उसके लिए बेटा फिर हमको वही चीज करनी पड़ेगी, एंगल रोटेट कर लेते हैं। अभी हम डायरेक्ट नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट भी हम कर लेते, अगर अपने खुद से केवल हमको खुद को देखना होता तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर अभी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, देखिएगा 10R की वैल्यू P की निकालने के लिए, तो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, बस उसकी पोजीशन थोड़ा सा एक्सचेंज कर ले रहे हैं हम, ऐसे एक दूसरा छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, Q हो गया और यहाँ पर P हो गया, ये R हो गया,
और ये बेस हो गई, ये हाइपोटेनस तो वही रहेगी, परपेंडिकुलर हो गई। क्यूपी आपकी थी, क्यूपी आपकी थी कितनी 12, ठीक है, ये तो 13 थी, इसको आपने पी आर 13 थी, क्यूपी आपकी क्यूपी ये 12 थी, ठीक है, क्यू आर 5 आपने कैलकुलेट की थी, ये 5, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं 10R 10P सॉरी 10P 10P जो होगा हमारे क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है QP है, QR है और बेस QP है, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए QR 5 और QP 12, देखिए इसकी निकाली थी आपने, उल्टा हो गई क्या बेटा, 0 आना चाहिए शायद, उल्टा कर दिया कहीं हमने, देखते हैं क्या गड़बड़ कर दिया रखने में। ये वाला तो सही है, ये वाला सही है, ठीक है। QP QR हमने निकाला था, QR हमने 5 निकाला, सही रखा। QP QP 12 रखा। अब 10P परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, यहाँ पर उल्टा रखा है क्या, 10R परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर था आपका QP QR 12/5 5/12, पूछा क्या है इन्होंने, टेन पी माइनस कॉट आर पूछा है, चलिए 10P माइनस कॉट आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10P माइनस कॉट आर, तो कॉट आर जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट आर जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट आर, इसकी वैल्यू 12/5 आएगी तो 5/12 आ जाएगी, ठीक है, वो उसका रेसिप्रोकल होगा। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, उन्होंने पूछा था, देखिए 10P माइनस कॉट आर, मैं समझ रहा था 10P माइनस 10R की वैल्यू पूछी है, तो 10P आपका है 5/12 वैल्यू रखा, और कॉट आर भी आपका 5/12, ओवरऑल 0 आ गया, ठीक है, ओवरऑल 0 आ गया, ठीक है। अब आगे और देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ गए, मेरे माइंड में ये था कि 10P माइनस 10R पूछा है, पर कॉट आर पूछा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। अब थर्ड पूछते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, करते हैं। आप लोग करते रहिए धीरे धीरे, जो भी है अभी कुछ नहीं हुआ, भी सारा कुछ जो भी कमी रही या जिसने पहले से प्रिपरेशन नहीं की तब भी हो जाएगा।
इसके बाद फिर प्रैक्टिस ही कराएंगे, 1-1.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होगी। तब इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम जाएं उससे बेसिक चीज़ें। और जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वैरायटी मिलेगी आपको वहाँ पर। कोई भी सैंपल पेपर ले लीजिए, अग्रवाल का ले लीजिए, एजुकार्ट का ले लीजिए, ठीक है, कोई भी सैंपल पेपर लेकर जो है एक स्ट्रोक में आपसे घर पे जब भी आपको टाइम मिले एक स्ट्रोक में जितने भी क्वेश्चन हो जाए, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देते हैं वैसा ही करें हॉनेस्टली, तो उससे आपको अपनी डेप्थ थोड़ी पता चलेगी कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना प्रेशर टॉलरेट कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, आती हुई भी चीज़ें बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। कैलकुलेट कॉस ए टेन ए, कैलकुलेट फाइंड कॉस ए और टेन ए, ठीक है। तो इससे ये पता लगा कि कोई ट्रायंगल एबीसी रहा होगा आपका, ठीक है। ए पर तो 90 नहीं होगा क्योंकि जो वैल्यू उन्होंने पूछी है उस पर तो 90 नहीं होगा, तो हम सेट कर लेते हैं बी पर। आप बी पर कर लीजिए या सी पर कर लीजिए जो आपको सही लगे, पर ए पर नहीं ले सकते, ए पर 90 नहीं कर सकते हैं। और आप कर लीजिए कोई भी, ए बी सी हम ऐसे रखते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी, ठीक। आपको जैसे पता है कि ये टेक्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। रेशियो को जब हम रिमूव करते हैं तो वहां पर एक वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। जैसे ये देखिए साइन ए इक्वल टू आपको गिवन है 3/4। आपको फार्मूले से क्या पता था, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये रिलेशन देता है। साइन हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देता है, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। चलिए कोई बात नहीं, इससे ये इन्फॉर्म। अब हमको चाहिए क्या, ये कॉस और टेन को फाइंड करने के लिए हमको तीनों साइडें चाहिए, तीनों साइडों चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट हमको केवल 2 साइड में रिलेशन दे रखा है इन्होंने, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो ठीक है। जब इनका हम ये रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा आपका AC, ठीक है। जब इसका रेशियो रिमूव करते हैं तो एक वेरिएबल आ जाता है, जैसे ये हो जाएगा आपका, उसको वेरिएबल बोल देंगे, कांस्टेंट बोल दे, कांस्टेंट ही बोलिए ज़्यादा सही है। BC इज इक्वल टू 3K, ऐसे कांस्टेंट आ गया। और इसके सामने ये है AC इज इक्वल टू 4K। कम से कम इस क्वेश्चन के लिए जो K की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, अदर क्वेश्चन के लिए चेंज होगी, इस क्वेश्चन के लिए K की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है।
अब पाइथागोरस अप्लाई करते हैं हम, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस गोरस, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सल नहीं है क्या इस क्वेश्चन के लिए? हाँ बोल सकते हैं हाँ, इसीलिए मैंने पहले उसको वेरिएबल कर दिया था, पर उसको कांस्टेंट बोलना ज़्यादा सही होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। पाइथागोरस हाइपोटेनस के स्क्वायर, पाइथागोरस क्या, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर क्या है आपका? हाइपोटेनस क्या है आपका? AC, AC मीन्स AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, ठीक है। AC हमको गिवन है 4K स्क्वायर, ओके। AB नहीं पता हमको, AB के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। BC गिवन है 3K स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 9K को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होके आपका आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई होके आपका आ जाएगा, ऊपर का इरेज करते हैं, ऊपर का इरेज कर देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा से अंडर रूट K इंटू अंडर रूट 7, ये रहा, ठीक है। K इंटू अंडर रूट 7। तो देखिए BC आपको क्या पता थी, ये था 3K। AB आपका अभी आपने निकाला K रूट 7, और ये AC आपकी थी 4K। उन्होंने पूछा क्या क्या था हमसे, cos A, cos A, cos A हो जाएगा हमारा। cos में क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस cos। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AB अपॉन AC। AB है हमारा K रूट 7 और ये है 4K, K कैंसिल हो जाएंगे, रूट 7 अपॉन 4, cos A हो जाएगा आपका रूट 7 अपॉन 4, और 10A निकाल दीजिए आप, 10A। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस AB, ये हो जाएगा 3K अपॉन K रूट 7, ये कैंसिल हो गया, 3 रूट 7, ये निकला है हमारा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इन्होंने क्या कहा है, पढ़िए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है 15 cot A इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड साइन ए सेक ए। फाइंड साइन ए सेक ए। ठीक, साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू 8/15 कर दिया हमने, या इसको सीधा कर ले, सीधे वाले में थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। तो 10a कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल होता है 10a 15/8। ठीक है, 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब एक रफ ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। रफ कोई ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं। ये देखिए ए बी सी। मोस्टली जिस ट्रायंगल की बात हो तो उसको यहीं नीचे ही रखिए क्योंकि देखने में आसानी रहती है। ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, इसका भी जैसे है यहाँ पर परपेंडिकुलर BC और ये AB, इसका भी जब ये रिमूव करेंगे तो BC इक्वल टू हो जाएगा 15K और AB इक्वल टू हो जाएगा 8K। एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम करें क्या, बाई पाइथागोरस अप्लाई करके हमको हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है। हाइपोटेनस BC नोन है, AB नोन है, मतलब ये है आपकी BC 15K और ये है AB है आपकी 8K। हाइपोटेनस नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। बाई पाइथागोरस हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेनस हमको पता नहीं, हाइपोटेनस मीन्स AC के स्क्वायर और AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देते हैं। AB है हमारी 8K स्क्वायर, 8K के स्क्वायर और 15K के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 8 8 64K स्क्वायर और 2 2 5K स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 8 9K स्क्वायर। तो AC होता है 2, ये आपका किसका रूट होता है, 17 का होता है। आपको याद आ रहा हो, कुछ रूट 20 तक, स्क्वायर रूट कम से कम 20 तक आप लोग लर्न कर लीजिए, वहाँ कैलकुलेशन में आसानी होगी। 17K आ गया। कुछ लोग करते हैं वेरिएबल नहीं डालते, डायरेक्ट कर लेते हैं, आंसर तो सेम आएगा पर मैथमेटिकली जो है टेक्निकली वो थोड़ा सा सही कम माना जाता है। MCQ टाइप के क्वेश्चन अगर आप निकाल रहे हो तो के को मत रखिए, डायरेक्ट करिए। 84 225 289 दैट इज स्क्वायर ऑफ 17, डायरेक्ट 17 लिख दिए। पर जब आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं तब आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारे ख्याल से यही आदत सही रहेगी, क्योंकि जो एक चीज एक बार चीजें जो आदत में आ जाती हैं फिर इतनी आसानी से वो होता नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ये आ गया आपका 17K। तो पूछा क्या क्या हमसे था, जो जो पूछा था वो निकाल लेते हैं। उन्होंने पूछा था हमसे साइन A। ठीक है, साइन A की वैल्यू निकाल देते हैं। साइन A
साइन ए मीन्स साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, हाइपोटेनस है एसी, ये हो जाएगा 15K अपॉन 17K, के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 अपॉन 17, ठीक है। और इसी तरह 10 का निकाल देंगे हम, 10 वाला जो है 10 वाला भी निकाल लेंगे, कॉस निकालेंगे, सॉरी कॉस से पूछा है तो सीधा वाला निकाल लेते हैं, कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए हो जाएगा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका ए बी और ए सी, ये हो जाएगा हमारा 8K अपॉन 17K, 8K अपॉन 17K, के कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 अपॉन 17, इसका रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, सेक पूछा था तो 17 अपॉन 8, बस यही तो पूछे थे आंसर, ये पूछा था, ठीक है। तो अभी बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम है 1 से 1.5 महीने तक। मैंने जैसे बोला है कि जनवरी के तो फर्स्ट वीक तक कोशिश ये होगी सबको ठीक ठाक रहा तो पूरा मैं सिलेबस करा लूँगा, पूरा सिलेबस आपका, ठीक है। और आप लोग डेली का डेली करते रहिए, क्लास ज़रूर देखिए और प्लीज़ रेगुलर रहिए, जब भी आपको टाइम मिले आप लोग रेगुलर रहिए, करते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा हम करा रहे हैं। अगर 1 घंटे 1.5 घंटे डेली मैथ को देंगे, 1 घंटे भी देंगे, जितना इतना करते रहिए तो 1 से 1.5 महीने बाद आपको समझ में आएगा रिजल्ट। नहीं बाद में जब पेपर आ जाते हैं तो बच्चे बहुत पैनिक में आते हैं, फिर प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आते। अभी एक दो प्री बोर्ड ऐसे निकल जाने दीजिए, जितना आपको आता है या जितना आपने किया है उसी बेस पर आप दीजिए, फिर आगे हम लोग करेंगे जब होंगे। तो प्री बोर्ड का इतना वो नहीं, हाँ थोड़ा सा प्री बोर्ड आप लोग छोड़िएगा मत, एग्ज़ाम जरूर प्री बोर्ड का देना, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग जरूर देना, प्री बोर्ड छोड़ना मत, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड करें कि देखें मेरा चैनल, और जो भी कमियां हों उसको कमेंट करें, फीडबैक दें। थैंक यू, लव यू।